चल चुका है कि आज मैं आपको रामदेव जी के बारे में दो शब्द कहूँगा। रामदेव जी देवता नहीं, लोक देवता हैं। देवता वो होते हैं जो किसी धर्म विशेष में मान्य होते हैं, धर्म विशेष में पूजे जाते हैं, जबकि लोक देवता जो होते हैं वो सभी धर्म और जातियों के लोगों के द्वारा पूजे जाते हैं। ये पंच पीरों में भी प्रमुख हैं। राजस्थान में पंच पीरों की आराधना की जाती है, जिनमें प्रमुख जो पंच पीर हैं वो हैं बाबा रामदेव। बाकी के जो और पंच पीर हैं वो हैं बाबू जी महाराज, गोगा जी महाराज, अड़बो जी और मेहा जी। लेकिन जो सबसे प्रसिद्ध हैं वो हैं रामदेव जी। तो रामदेव जी की कुछ बेसिक बातें मैं आपको बता देता हूँ। जो जीवन परिचय है उसके बारे में आपको बता देता हूँ कि जो इनका जन्म है वो हुआ था विक्रम संवत 1409 भाद्रपद के शुक्ल द्वितीया को। भाद्रपद जो अभी चल रहा है, आज तृतीया है, कल द्वितीया थी। कल से अर्थात 29 अगस्त से लेकर 7 सितंबर तक इनके मेले का आयोजन पोखरण में जो रुणीचा नामक स्थान है वहां पर इनका मेला भरा जा रहा है। और इनकी जो मृत्यु है वो मृत्यु ना होकर इन्होंने मात्र 33 वर्ष की आयु में जीवित समाधि ले ली थी, संवत 1442। और एकादशी का दिन था, भाद्रपद एकादशी, और तभी से भाद्रपद की द्वितीया से लेकर शुक्ल द्वितीया से लेकर शुक्ल एकादशी तक इनके मेले का आयोजन किया जाता है। इनके पिताजी का नाम था अजमल जी और माताजी जो थी मैणा दे। पत्नी का नाम नेतल दे था जो अपंग थी, लेकिन इनके चमत्कारों के कारण से, इनके छूने मात्र से उसकी अपंगता दूर हो गई थी। इनके एक बहन थी सुगना देवी, और इन्होंने एक मुंह बोली बहन बनाई थी जिसका नाम था डालीबाई। इनके गुरुजी का नाम था बालीनाथ, जो नाथ संप्रदाय से थे। इन्हीं से इन्होंने इतिहास, धर्म, दर्शन और शस्त्र संचालन की तथा चिकित्सा की शिक्षा भी प्राप्त की थी। कहते हैं कि मारवाड़ में कहावत है, पूतरा पग पालने दिखे, अर्थात पूत के जो पैर होते हैं वो पालने में दिख जाते हैं। तो इन्होंने बचपन में ही, कम उम्र में ही एक चमत्कार दिखा दिया था। छोटी उम्र में उफनते हुए दूध को नीचे रखकर अपनी मां को चमत्कार दिखा दिया था। तो ऊपर पाप बढ़ जाता है, अधर्म बढ़ता है, बेईमानी का साम्राज्य बढ़ता है, छुआछूत, अस्पृश्यता का साम्राज्य बढ़ता है, तब कोई ना कोई देवता, ईश्वर अवतरित होता है। और उसी क्रम में अजमल जी और माता मेणा दे के घर पर इनका जन्म हुआ था। उस वक्त पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर में एक राक्षस था, भैरव नामक राक्षस, जिसका आतंक छाया हुआ था। लोग भयभीत थे। कहते हैं कि वो इंसान की गंध से ही उसके पास पहुंच जाता, चाहे इंसान कहीं भी छिपा हो, और उसका कत्ल कर देता, मार देता, खा जाता। तो भयभीत थे लोग, गांव के गांव खाली हो रहे थे। एक दिन वो रामदेव जी के पास भी पहुंच जाते हैं। रामदेव जी उसे देखकर किसी बोरे में छिप जाते हैं। जब वो जाता है तो बोरे को खींचने लगता है। बोरा इतना लंबा हो जाता है कि उसका अंत नहीं होता। अंत में वो डर जाता है और डर कर भागने लगता है। तो रामदेव जी उसका पीछा करते हैं। विरोध किया। इनकी बहन के बारे में जो मैंने बताया कि इनकी बहन थी डालीबाई। कहते हैं कि अपने भाई के साथ कहीं जा रहे थे, तो जाते जाते रास्ते में उनको जंगल में या पेड़ों में किसी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। कि उसके पास जाते हैं तो देखते हैं कि पेड़ की डाली में एक कन्या, एक छोटी बच्ची लटकी हुई है, वो रो रही है। उसके पास जाते हैं, उतारते हैं, उसको घर पे लाते हैं। पेड़ की डाली से मिलने के कारण से उन्होंने उसका नाम रखा डालीबाई। घर वालों ने घोर विरोध किया, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उसका पालन पोषण किया अपने घर में रखकर, और घर वालों को, रिश्तेदारों को कह दिया कि ये मेरी छोटी बहन अर्थात मुंह बोली धर्म बहन है, मैं इसको यहीं रखूंगा। तो इस प्रकार से उन्होंने छुआछूत का बहुत विरोध किया। और कहते हैं कि एक बार ईमानदारी का परिचय देते हुए उन्होंने बताया कि एक बंजारा था जो बहुत सी गाड़ियों में मिश्री लेकर जा रहा था। तो इनके गांव से जब वो गुजर रहा था तो रामदेव जी ने उससे पूछ लिया कि
इनमें क्या है, तो टैक्स से बचने के लिए, चुंगी से बचने के लिए इन्होंने से कह दिया कि इनमें तो नमक है, तो इन्होंने कह दिया ओजा। ओजा का मतलब है कि उसमें मिश्री थी, लेकिन जो उसने नमक बताया